हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दी स्नेक एंड द मिरर। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे इसी चैप्टर को। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, आज है लेक्चर नंबर 2। मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। ये तो भाई अब तो याद हो गया होगा। और क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि हम लोगों ने टेंसेस करे थे, तो बच्चों का अपडेट आया था कि मैम ग्रामर के और टॉपिक्स लाइए। सो आज की क्लास में कमेंट्स में ड्रॉप कर देना याद से कि मैम अगला टॉपिक हमको किस पर चाहिए, मतलब लिटरेचर ही कंटिन्यू करें या फिर कुछ ग्रामर का चाहिए। तो आओ एक बार समरी देख लेते कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि ये जो कहानी है ये एक होम्योपैथ की है, यानी कि एक डॉक्टर, एक स्नेक जो कि पहली बार अपने आप को शीशे में देखता है, और साथ ही साथ मिरर, यानी कि ये इनकी कहानी है। तो अब ये जो हमारा डॉक्टर है ये ना बहुत ही गरीब डॉक्टर था, तब की कहानी सुना रहा है अपने स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पर स्टोरी में एक स्टोरी चल रही है जो कि डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा है। ठीक है, डॉक्टर बहुत ही गरीब था, यानी कि पुअर डॉक्टर था। अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस उसने सेटअप करी थी। ठीक है, एक सेकेंड, उसने ना मेडिकल प्रैक्टिस अभी शुरू करी ही थी, ताज़ी ताज़ी। तो उसके पास कुछ धोतीस थी, फ्यू धोतीस एंड शर्ट्स। उसके पास एक सॉलिटरी कोट था, सॉलिटरी ब्लैक कोट, एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था उसके पास, और कुछ पैसे थे, बस ये सब इसके पास था। और ये जो हमारा डॉक्टर था ये बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही घमंडी था। हैंडसम था ये हमको पता चल गया है, बट घमंडी था ये कैसे पता चला? जब हमने देखा कि वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आई एम अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। एक तो मैं कुंवारा और ऊपर से मैं एक डॉक्टर। ऑल्सो डॉक्टर वॉन्टेड टू मैरी अ फैट गर्ल। क्यों? डॉक्टर साहब चाहते थे कि एक मोटी बीवी है, मोटी बीवी से शादी हो जाए मेरी। वाई सो? क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूँगा तो वो मेरे पीछे भाग ही ना पाए। मैं कोई गलती करूँगा तो मेरी मोटी बीवी मेरे पीछे भाग ही ना पाए। तो डॉक्टर एक फैट गर्ल से शादी करना चाहता था। अब डॉक्टर ना अपने आप को शीशे में देख रहा था। मटीरिया मेडिका बुक रखी थी टेबल पे। डॉक्टर साहब के घर में लाइट नहीं थी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने मटीरिया मेडिका बुक निकाली, अपने टेबल पे केरोसिन लैंप जला के वो पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने शीशे में देखना शुरू किया, और भाई जब शीशे में देखा तो उनको एहसास हुआ कि यार मैं कितना हैंडसम हूँ। और उन्होंने 3 फैसले लिए। पहला ये, हील ग्रो अ थिन मुस्टैच, यानी कि एक पतली सी मूछ रखेंगे, एक मूछ रखेंगे। ही विल शेव डेली, और तीसरी चीज ये थी, ही विल कीप, एक सेकेंड, ही विल कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। वो अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पर रखेंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बार क्या देखा था, मतलब जब ये सब कुछ ये सोच रहे थे, ये बैठे हुए थे शीशे के आगे चेयर पे, अचानक से एक सांप इनके शोल्डर पर आकर बैठ गया। नाग देवता आ गए कि आजा आजा हैंडसम, बात करते थोड़ी बहुत। तो सांप जी जो थे वो आकर इसके शोल्डर पर बैठ गए। इसने जैसे पीछे मुड़ के देखा वैसे ही सांप नीचे आके इनके ऊपर गिर गया। अब जब सांप तुमसे सिर्फ इतनी दूरी पर है, तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा? भगवान बचा लो, या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। तुम बस सांस ले रहे होगे, तुम बस एक मूर्त की तरह बैठे होगे, बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वैसा ही कुछ यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब के साथ हो रहा था। जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे हम लोग एक क्विज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट? ये जो कहानी है ये किसके बारे में है? वॉट इज़ द स्टोरी अबाउट? जल्दी से बताएंगे फटाफट।
What is this story about? Next question. Who was telling the story of snake? Who was telling the story of snake? सांप की कहानी कौन सुना रहा था? सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ स्नेक? दो ही क्वेश्चन है. पहला है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट स्नेक मिरर. दोनों है बट यहाँ पर स्नेक मिरर और डॉक्टर तीनों हैं, तो आंसर अपना डी पार्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ स्नेक. सांप की कहानी सुना कौन रहा था? हमारा होम्योपैथ. कौन सुना रहा था? होम्योपैथ. बी पार्ट इज द राइट आंसर. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. फिर अचानक से मैंने उपस्थिति महसूस करी, मुझे प्रेजेंस फील हुई क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड की, यानी कि जिस इंसान ने या फिर जिसने भी इस दुनिया को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इंसान हैं, इन सब को सिर्फ भगवान ने बनाया है. तो अब मुझे याद आ रही थी भगवान की. जब हम मुसीबत में आते हैं हम या तो मम्मी या फिर भगवान को याद करते हैं, तो ये आ गया था भगवान को याद करने पर. गॉड वॉज देयर. भगवान वहीं थे. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. ऐसा मान लो कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो कि भगवान को पसंद नहीं आया. ऐसा मान लो कि मैंने कुछ कह दिया और भगवान को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God." मैंने ना इमेजिनेशन किया, मतलब मैंने कल्पना करी कि मैं ना भगवान के लिए कुछ लिख रहा हूँ. मैं बड़े बड़े चमकीले अक्षरों में यहाँ पर लिख रहा हूँ "Oh God." भगवान प्लीज़ मुझे बचा लो. There was some pain in my left arm. मेरी ना लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन था. मेरी लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन था. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. ऐसा लग रहा था शीशे की कोई रॉड है, शीशे की भी नहीं, गरम आग की कोई टाइट रॉड है जो कि मेरी आर्म को क्रश कर रही थी. इतनी टाइटली जकड़ रखा था उस स्नेक ने इसकी बाजू को कि ऐसा लग रहा था कि मेरी ना आर्म क्रश हो रही है. The arm was beginning to be drained of all strength. मेरी जो बाजू थी उसमें से सारी की सारी शक्ति सूख रही थी. ड्रेन यानी कि सूखना, खत्म होना. ड्रेन यानी कि खत्म होना या फिर सूखना. खत्म होना या फिर सूखना. सूखना, ठीक है. हमारी सारी एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी. हमारी किसकी? सिर्फ डॉक्टर की बात हो रही है. वॉट कुड आई डू. अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मैं क्या करूँ. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. स्ट्राइक यानी कि धरना देना, यानी कि काट लेना. मेरी थोड़ी सी भी हलचल पे, इधर उधर मुड़ने से सांप मुझे धर लेगा, यानी कि मेरे ऊपर डंक मार देगा एंड आई विल बी डेड. मैं मर जाऊँगा. डेथ लॉक्ड 4 inches अवे. डेथ जो थी घात लगाए बैठी थी 4 इंच दूर. 4 इंच दूर डेथ थी, यानी कि मेरे सामने सांप था और मौत मेरे आंखों के आगे खड़ी थी. सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक. चलो मान लो सांप ने मुझे काट लिया. पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो है ना भाई. सपोज सांप ने मुझे काट लिया, अब मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी कि मैं ठीक हो जाऊँ. पॉइजन का एंटीडोट भी तो होता है ना. क्या एंटीडोट होगा कि मैं ठीक हो जाऊँ. देर वर नो मेडिसिन इन द रूम. भाई मैं डॉक्टर था बट मेरे पास दवाइयाँ नहीं थी, मतलब गरीब डॉक्टर था एक्चुअल में, तो मेरे पास ना कमरे में कोई दवाई नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. यहाँ पर ये मान गया कि हाँ मैं एक गरीब बेवकूफ़ गधा डॉक्टर हूँ. मेरे पास ना दवाइयाँ हैं ना मेरे पास खास नॉलेज. I forgot my danger and smiled feebly at myself. Feebly यानी कि धीमे से. मैं ना अपने डेंजर को, अपने खतरे को भूल गया और अपने ऊपर ही धीमे से मुस्कुराया. It seemed as if God appreciated that. ऐसा लग रहा था कि भाई भगवान मान गए. भगवान ने तो मतलब सराहना ही कर दी कि अरे भाई अब तो तू सुधर गया है.
हुआ क्या था ऐसा? द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। फाइनली सांप ने इधर से मुंह हटा के उधर की तरफ कर लिया, मतलब सांप मेरे पास से हटने लगा। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। सांप ने अपने आप को शीशे में देखा और अपनी परछाई देखी कि ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई जस्ट सी, मैंने क्या देखा? सांप, मतलब मेरे जैसा सेम सांप, डिट्टो भाई। मतलब सांप ने अपने आप को शीशे में पहली बार देखा होगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये पहला सांप है जिसने अपने आप को शीशे में देखा, बट हाँ, सांप ने अपने आप को शीशे में देखा। जितना पढ़ा उसके बेसिस पे एक छोटू सी प्यारी सी क्विज, उसके बाद वील बी कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर। व्हाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट गर्ल? व्हाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट गर्ल? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई मोटी लड़की से क्यों शादी करना चाहता था डॉक्टर? व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन था, जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड द डॉक्टर सी एट हिज बैक? डॉक्टर ने अपनी बैक पर क्या देखा? डॉक्टर ने अपनी बैक पर क्या देखा? बता दो यार जल्दी से, थोड़ा आ जाते हैं आंसर्स पे। वाई डिड द डॉक्टर वॉन्ट टू मैरी अ फैट गर्ल? मोटी लड़की से इसलिए शादी करना चाहता था ताकि वो लड़की इसके पीछे भाग ना पाए। आंसर ए पार्ट है। आंसर क्या है? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर सी एट हिज बैक? भाई डॉक्टर साहब ने अपने पीछे क्या देखा? एक सांप देखा, अ स्नेक। सेकेंड का आंसर बी पार्ट है। सेकेंड का आंसर क्या है? बी पार्ट। चलो आगे आ जाते हैं, आज चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देंगे। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। पर एक बात तो मतलब क्लियर थी कि जो सांप था वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। जो सांप था वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो अपनी खुद की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, सराहना कर रहा था? एडमायरिंग यानी कि सराहना करना, मतलब क्या वो खुद की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टैच? क्या सांप अपने आप के लिए कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मैं एक पतली सी मूंछ उगा लेता हूँ, या फिर मैं आई शैडो लगाऊँ या मस्कारा लगाऊँ? भाई मतलब डॉक्टर का ना ऊपर का माला ख़राब हो चुका था। डॉक्टर वॉज थिंकिंग कि सांप सोच रहा होगा कि आई शैडो लगाऊँ या फिर सिंदूर यानी कि वर्मिलियन लगाऊँ। वर्मिलियन यानी कि सिंदूर। स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, मतलब मैं अपने माथे पे सिंदूर लगाऊं, मूछें उगाऊं, आई शैडो लगाऊं या मस्कारा लगाऊं। आधे लड़कों को तो पता होगा क्या क्या बोल रही हूँ। मस्कारा आई शैडो क्या होता है सबको पता होगा। जिसको नहीं पता भाई गूगल कर लो, गूगल बाबा जिंदाबाद। बाय द वे मस्कारा हमारे आई लैशेस पे लगता है और आई शैडो आँखों के ऊपर यानी कि ये वाले पार्ट पे। बता दिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन। सर्टेन यानी कि मुझे ना कुछ भी निश्चित तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठूं कि नहीं उठूं। सांप वापस आके डंक तो नहीं मार लेगा। व्हाट सेक्स वॉज द स्नेक? भाई ये स्नेक का जेंडर कौन सा था? मेल था, फीमेल था, या फिर पता नहीं कौन सा जेंडर था। वॉज इट मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवूंड इटसेल्फ। अनवूंड यानी कि उसने अपने आप को खोला। उसने अपने आप को मेरी बाजू से खोला और हटाया। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे फिसलते हुए मेरी गोद में आ बैठा। ये सांप ना चंचल बहुत है, पहले ऊपर से गिर के यहाँ आया, फिर बाजू पे रोल कर लिया, कॉइल करने के बाद फिर अपने आप को अनवूंड किया, खोला और फिर फिसलते हुए मेरी गोदी में आके बैठ गया। चाहता क्या था भाई ये सांप? व्हाट डिड ही वांट? फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल। क्रेप्ट यानी कि रेंगना, उधर से रेंगते 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 वो टेबल पे गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और शीशे की तरफ पहुंच गया, और शीशे की तरफ पहुंच गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स।
वो चाहता था कि मैं बहुत ही नज़दीक से जाके, नज़दीक की जगह से जाके अपने आप को एंजॉय करूँ, मेरे रिफ्लेक्शन को देखूँ। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। इमेज यानी कि छवि, ग्रेनाइट यानी कि इग्नियस रॉक, मतलब मैं एक पत्थर नहीं था, पत्थर की मूरत नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक से एक आदमी बन गया जिसमें फ्लैश यानी कि मांस था और खून भी था। मैं फाइनली हिल सकता था, सांस ले सकता था, चीख सकता था, मैं सब कुछ कर सकता था। अब मैं मूर्ति नहीं था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अभी भी सांस रोकी हुई थी मैंने और मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरांडा। मैं एकदम शांति से दरवाजे से निकला वरांडा की तरफ। मैं फाइनली वेरांडा की तरफ गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। वहाँ से मैं उछला सीधा आंगन में और इतना भागा जितने के मैं लायक था, मतलब भागता गया भागता गया भागता गया और बिल्कुल नहीं रुका। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। फाइनली हम सब लोगों ने एक राहत की आह भरी। ओ थैंक गॉड सर, आप बच गए, स्टूडेंट्स कह रहे थे डॉक्टर से। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? किसी बच्चे ने पूछा, डॉक्टर आपकी वाइफ सच में मोटी है क्या? डिड यू मैरी अ फैट वाइफ? नो द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने बोला, नहीं यार, किस्मत ही खराब है, मोटी बीवी मिली नहीं मेरे को। गॉड विल्ड अदरवाइज। भगवान की इच्छा शक्ति कुछ और ही थी, भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। बेटा स्प्रिंटर क्या होता है? जो एथलीट्स होते हैं ना, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करते हैं, यानी कि रनिंग में एक्सपर्ट। भाई इसकी बीवी पतली थी एकदम, रीडी यानी कि एकदम पतली, एकदम पेंसिल टाइप्स पतली, बहुत स्ट्रॉन्ग और रनिंग में एक्सपर्ट थी। रनिंग में एक्सपर्ट थी इसकी बीवी। ये ऑपोजिट चाहता था, मोटी लड़की जो भाग ही ना पाए। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी और ने पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे क्या सांप आपके पीछे आया, आपको सांप ने फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने रिप्लाई किया कि मैं भागता गया, मैं भागता गया, मैं भागता गया जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। मैंने हाथों हाथी जल्दी से अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया, अच्छे से मसाज करी और मैं नहाने घुस गया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स। मैंने साफ सुथरे नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह 8:30 बजे मैं अपने दोस्त के साथ और कुछ और लोगों के साथ गया अपने घर, ताकि मेरा सामान वहाँ से उठा के ला सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। पर हमको पता चला कि हमारे पास तो बहुत कम सामान है उठाने के लिए। ये कैसे? पहले तो सारा सामान छोड़ के गया था, अभी अचानक से इतना सामान कहाँ से आ गया? सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। एक चोर ने मेरी सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी थी। एक चोर ने मेरी सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। सारा कमरा साफ हो गया था। पहले तो सांप आ गया, अब कमरे में चोरी हो गई। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। पर चोर भी ना बहुत अच्छा था, शातिर था। वो एक चीज़ बेइज्जती के लिए छोड़ के गया। क्या छोड़ के गया होगा? इसके पास धोतीस थी, शर्ट्स थी, एक कोट था, ये सब ले गया होगा। कुछ पैसे थे वो भी ले गया होगा। बचा क्या? एक वेस्ट। भाई बनियान नहीं लेके गया होगा चोर कि भाई बनियान तो छोड़ ही देता, चल पहन लेगा। तो क्या नहीं लेके गया था? What was that? I asked. The doctor said my vest, the dirty one. डॉक्टर ने बोला कि मेरी गंदी बनियान नहीं लेके गया वो। जब किसी ने पूछा तो डॉक्टर सेड मेरी वेस्ट नहीं लेके गया यार वो। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। भाई ये जो साथी था इसको स्वच्छता की इतनी ज़्यादा मतलब कुछ थी लगन कि मैं तो साफ़ चीज़ें लेके जाऊँगा, गंदी चीज़ें तो नहीं लेके जाऊँगा। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. दुष्ट बदतमीज इंसान को ना मेरी बनियान भी लेके जानी चाहिए थी, धो के यूज़ कर लेता थोड़ा पानी और सरफ से, पहन लेता। डॉक्टर को ये दुख नहीं था कि मेरी चीज़ें चली गई, डॉक्टर को ये दुख था कि भाई ये भी चली जाती तो अच्छा होता ना। मतलब डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? किसी ने पूछा कि डॉक्टर आपने वो सांप फिर से देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस।
डॉक्टर हंसा और उन्होंने बोला, उस दिन के बाद से मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। ये वही सांप था जो कि अपनी खुद की खूबसूरती से मनमोहित हो गया था। ये वही सांप था जो सिर्फ खुद की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, इतरा रहा था। यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई है। यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हो गई है। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? एक बार फटाक से समरी कर लेते हैं। डॉक्टर के घर पे जब सांप आया, माइंड मैप या फिर शॉर्ट नोट्स की तरह समझना। डॉक्टर के घर पे जब स्नेक आया, पहले तो वो शोल्डर पे था, फिर ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, फिर शीशे में सांप ने अपनी रिफ्लेक्शन देखी। इन द मिरर, शीशे में उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी और फिर उसने क्या किया, वो स्लिदर करा। पहले तो अनवूंड लिखेंगे कि उसने अपने आप को हटाया हाथ से, अनवूंड हिमसेल्फ, अनवूंड, उसके बाद स्लिदर्ड टू हिज लैप एंड वेंट ऑन द टेबल, और टेबल पे चला गया, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। ठीक है, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सांप का ध्यान हटा, उसने अपनी मुंडी हटाई और वो शीशे के पास जाके बैठा। शीशे में वो अपनी ब्यूटी को देख रहा था। तब हमारा जो ये डॉक्टर है, होम्योपैथ है, वो सोच रहा था कि सांप सोच क्या रहा होगा कि सिंदूर लगाऊं, आई शैडो लगाऊं, या फिर मस्कारा लगाऊं, या फिर मैं नॉर्मली एक मूंछ उगा लूं, करूं तो करूं क्या, इस सांप का जेंडर क्या होगा। ये सारे सवाल आ रहे थे हमारे डॉक्टर साहब के दिमाग में। उसके बाद सांप से वो बचकर अपने दोस्त के यहाँ भागते हैं। दोस्त के यहाँ से जब सुबह 8:30 बजे अपने घर जाते हैं तो ऑलरेडी उनके घर में चोरी हो जाती है। एक वेस्ट को छोड़ के चोर सारा कुछ ले जाता है। एक वेस्ट यानी कि बनियान को छोड़ के चोर सारा कुछ लेकर चला जाता है। और यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा। और एंड में क्या होता है, डॉक्टर से पूछा जाता है कि आपकी बीवी कौन है, तो डॉक्टर बोलते हैं रीडेड गर्ल विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, मतलब मेरी बीवी एथलीट है, भागती दौड़ती है बढ़िया, और पतली ही है, मतलब मेरे को मोटी बीवी नहीं मिली। और उस दिन के बाद से डॉक्टर अंकल ने सांप को भी नहीं देखा था। ये वो सांप था जो कि अपनी खुद की खूबसूरती से मोहित हो गया था, आकर्षित हो गया था। ठीक है, चैप्टर ब्रो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन इफ़ वी से प्रिसाइसली, प्रिसाइसली यानी कि शॉर्ट तरीके से अगर बोलें तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट हुई है। लेक्चर नंबर 3 में होगी समरी, मेगा क्विज, क्वेश्चन आंसर्स। सो मेक श्योर लेक्चर नंबर 3 अटेंड याद से करें। आई होप तुम सब लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर नहीं है तो यार फीडबैक सजेशन तो ज़रूर देना बनता है। क्या देना बनता है? फीडबैक और सजेशन देना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।